तो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया और बजट पेश करते हुए इनकम टैक्स की दरों के बारे में भी ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि नई इनकम टैक्स रिजीम की दरों में बदलाव होगा और इसके अलावा उन्होंने नौकरी पेशा वर्ग के लिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि मानक कटौती को भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने की कल बात कही। ऐसे में नई इनकम टैक्स रिजीम ज्यादा फायदेमंद दिख रही है। इसकी वजह यह भी है कि पुरानी इनकम टैक्स रिजीम में किसी और राहत का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नहीं किया है। हालांकि अगर आपकी आय जो है वो कम है तो ही नई इनकम टैक्स रिजीम फायदा का सौदा हो सकती है। इसी को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि सीए टैक्स एक्सपर्ट हैं, गोपाल केडिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए गोपाल जी। कल वित्त मंत्री ने ऐलान किया लेकिन अभी भी बहुत से लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन है, उन्हें नई या पुरानी टैक्स रिजीम में से कौन सी चुननी चाहिए, किसके लिए कौन सा फायदे का सौदा। आप थोड़ा एक सिंप्लीफाई करके उसको एक्सप्लेन करें। देखिए, जो दो टैक्स रेजिम अभी साथ साथ चल रही है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पुरानी ओल्ड रेजिम को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। रादर न्यू रेजिम को और एट्रैक्टिव बना दिया गया। ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में जो मेजर फर्क यह है कि ओल्ड रेजिम में आपको एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस मिल जाते हैं। आपकी इनकम जो होती है, इनकम में के बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं, आप एजुकेशनल लोन लेते हैं, आप हाउसिंग लोन लेते हैं, सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए लेते हैं, आप बीमार हैं उसके लिए 80U का डिडक्शंस मिलता है, क्रिटिकल बीमार हैं आप, तो ये सारे डिडक्शंस जो हैं ओल्ड रेजिम में मिलते हैं। लेकिन न्यू रेजिम को इन डिडक्शन से फ्री कर दिया गया है और किसी भी तरीके का कोई डिडक्शंस नहीं मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस दोनों में ही मिलता है। ओल्ड रेजिम में पुराना डिडक्शन जो 50,000 था वही रखा गया है, जबकि कल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश करते समय स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। अगर हम दोनों रेजिम को कंपैरिजन करें तो ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम के मुकाबले पिछड़ गई है। और टैक्स कैलकुलेशन में आपको टैक्स कैलकुलेशन बताऊंगा, अलग अलग इनकम पे कितना टैक्स कैलकुलेशन होता है। अगर 5 लाख आपकी इनकम है और ओल्ड रेजिम में अगर हमने 1,50,000 का एटीसी का इन्वेस्टमेंट किया है तो इस पर जो है 2,500 रुपया टैक्स बनता है, जो कि 87A का रिबेट के बाद खत्म हो जाता है, कोई टैक्स पेबल नहीं बनता है। उसी तरीके से न्यू रेजिम में अगर 5 लाख इनकम पर हम कैलकुलेशन करें तो 6,250 टैक्स बनता है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस 75,000 है और 1,50,000 का छूट नहीं मिला इसमें, तो 6,250 में रिबेट मिल जाता है 87A का और वो कोई टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम 10,000 इनकम पर आते हैं, 10,000 इनकम पर अगर 1,50,000 का छूट हम दे देते हैं 80C का, तो ओल्ड रेजिम में 72,500 टैक्स बनता है, जबकि न्यू रेजिम में केवल 50,000 रुपये का टैक्स बनता है। तो आप देख रहे हैं कि काफी टैक्स का फर्क है और जैसे जैसे स्लैब बढ़ते जाएगा ये टैक्स जो है न्यू रेजिम में कम होता जाएगा। मैं 15,000 टैक्स इनकम पे बता रहा हूं, अगर सैलरी इनकम 15,000 है तो ओल्ड रेजिम में 2,02,500 रुपया टैक्स बनता है, जबकि न्यू रेजिम में केवल 1,40,000 रुपया टैक्स बनता है। तो इसमें भी टैक्स का बहुत ज्यादा फर्क है। तो न्यू रेजिम भी यहाँ पर फायदेमंद हो रही है। गोपाल जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी है, निर्मला सीतारमण जी ने कहा भी था कि एक सवाल यहाँ गोपाल जी ये भी है, न्यू रेजिम में ही जो चेंजेस किया उसका फर्क पड़ता है, तो 20 लाख की इनकम पे कैलकुलेशन किया था। जी, जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट कम है उन्हें क्या चूज करना चाहिए? उनको निश्चित रूप से न्यू स्कीम ही कवर करनी चाहिए। टैक्स कैलकुलेशन दोनों स्कीम से हम कर सकते हैं, दोनों रेजिम से कर सकते हैं, और जिसमें कम आए, जिनका इन्वेस्टमेंट कम है, वो निश्चित रूप से न्यू रेजिम में उनको टैक्स बहुत कम पड़ेगा और उनको न्यू रेजिम ही चूज करनी चाहिए। और जो नई नई नौकरियों में लगे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, जिनकी आमदनी ज्यादा नहीं हो, जो कि 10 लाख से नीचे नीचे जिनकी सैलरी हो? देखिए, 10 लाख से अगर नीचे सैलरी है तो उस पर डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हैं। अगर उन्होंने नौकरी नई नई ज्वाइन करी है तो ऑफकोर्स उनके पास जो है डिस्पोजेबल इनकम जो है उनके पास अगर कम है, डिस्पोजेबल इनकम कम है, तो वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उनको न्यू रिजीम में ही टैक्स जो है कम पड़ेगा। जैसे मैंने कैलकुलेशन करके अभी आपको बताया, 10 लाख की इनकम पर
पुरानी रेजिम में 72,500 रुपया टैक्स बनता है, जबकि न्यू रेजिम में केवल 50,000 रुपया टैक्स बनता है। तो ऑफकोर्स उनको 50,000 रुपया ही टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आपको काफी फर्क पड़ जाता है न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम में। तो सर ये बताएं कि ओल्ड टैक्स रिजीम फिर किन के लिए फायदेमंद है, किनको उसको चूज करना चाहिए? देखिए, ओल्ड टैक्स रेजिम उनके लिए फायदेमंद है जो कि इन्वेस्टमेंट का पूरा फायदा उठाते हैं। इनकम 10 लाख के आसपास उनकी है, हाँ। और वो एचपीसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1.5 लाख रुपया, नेशनल पेंशन फंड में 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और प्रीमियम एलआईसी का इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है 25,000, और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एजुकेशन लोन उन्होंने लेके रखा है, उस पर जितना भी ब्याज बनता है उस पर सारी छूट उनको मिलती है। तो अगर इतना वो करते हैं तो हम देखेंगे कि ओल्ड स्कीम में उनको जो है टैक्स कम पड़ेगा, न्यू स्कीम में टैक्स ज्यादा पड़ेगा। अगर पूरा इन्वेस्टमेंट वो ऑप्शंस यूज कर लेते हैं, और एचटीजी में अगर उन्होंने डोनेशन भी दिया है तो न्यू रेजिम में उनको टैक्स ज्यादा पड़ेगा, ओल्ड रेजिम में कम पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे इनकम ज्यादा होती जाएगी, न्यू रेजिम को इतना अट्रैक्टिव बना दिया गया है कि इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा, और हम लोग भी अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बता रहे हैं कि 3/4 लोगों ने न्यू स्कीम ऑप्ट करी है। जी जी, तो किन किन बातों को आप कहेंगे ध्यान में रखते हुए ओल्ड या न्यू रिजीम की तरफ जाना चाहिए? अब देखिए, जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें ओल्ड रेजिम में भी टैक्स कैलकुलेशन अपना करवाना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और न्यू स्कीम में भी टैक्स कैलकुलेशन करवाना चाहिए। और दोनों स्कीम में हमें देखना चाहिए कि किसमें टैक्स कम आ रहा है। ये डिपेंड करता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है। जी। जिन्होंने नई नई नौकरी ज्वाइन करी है, हाँ। ऑफ कोर्स उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम होती है, हाँ। तो वो उनको तो निश्चित रूप से न्यू टैक्स रेजिम में ही जाना चाहिए। तो जो नई नौकरियों में है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कम कर रखी है, वो न्यू रिजीम टैक्स रिजीम की तरफ जाए। जिनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के फायदे पुरानी रिजीम में ज़्यादा है, और 10 लाख तक ही सैलरी है और आपने काफ़ी जगह इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपके लिए फ़ायदे का सौदा पुरानी टैक्स रिजीम है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, ये तमाम बातों को बहुत ही तरीके से समझाने के लिए।